एवरीवन, दिस इज कुमार। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक सीट, फुल किटिंग एंड बॉम वर्जन 1 सीट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो फुल किटिंग सीट को कैसे हम बॉम से अटैच कर सकते हैं एंड उसको कैसे एफ जी जो हमारे कंपनी में फिनिश गुड्स होते हैं उससे कैसे अटैच कर सकते हैं। एंड जो स्टॉक सीट होता है, IMS होता है, हम लोग उससे कैसे अटैच कर सकते हैं। तो ये उसका फुल वर्जन 1 सीट है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। गाइज ये है फर्स्ट स्टॉक सीट। तो गाइज या इस सीट को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शुभम कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ पे आपको गूगल सीट से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगा, जैसे कि IMS, PMS, FMS एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी जो भी आप बनवाना चाहते हैं आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मोर वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट का नंबर मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। तो फील फ्री टू कभी भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको ऐसा कुछ भी बनवाना है तो। चलिए गाइस वापस से हम लोग चलते हैं इस वीडियो का जो मुद्दा है फुल किटिंग सीट को देखने का। तो गाइस फर्स्ट आपको एक स्टॉक सीट क्रिएट करना है जहाँ पे आपका सारा स्टॉक रहेगा। आइटम कोड हो गया, कंप्लीट आइटम डिस्क्रिप्शन, किसके लिए आप बनवा बनवा रहे हो, ग्रेड, यूनिट, कैटेगरी, स्टॉक, रेट पर यूनिट, एवरेज डेली कंजप्शंस, लीड टाइम, सेफ्टी फैक्टर, मैक्स लेवल, ये वगैरह तो IMS की बेसिक नीड है जो यहाँ पे अवेलेबल रहती है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैक्स लेवल, मीन लेवल, मिनिमम लेवल क्या होना है, ओपनिंग लेवल क्या है। ओपनिंग लेवल आपको फर्स्ट टाइम देना होता है जब भी आपका IMS क्रिएट हो रहा होता है, उसके बाद यहाँ पे वो सभी शो होता है। एंड उसके बाद यहाँ गाइस यहाँ पे कलर कोड भी दिया हुआ है, जैसे मैक्स लेवल होगा तो इस कलर का शो करेगा, बिलो होगा मिनिमम लेवल से इस तरह का शो करेगा। तो कलर कोडिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि है स्टॉक वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द स्टॉक वैल्यू। यहाँ पे आपको ना आपके IMS में पहले से कितना सामान पड़ा हुआ है और उसका अभी मार्केट में क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा। जैसे कि अभी मेरे IMS में 15.19 लैक्स का सामान पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे आपका ये इन आउट है और ये डायनेमिक है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके 1 जून का नहीं देखना चाहते हो, आप 1 जुलाई का देखना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई का यहाँ आ जाएगा। तो ये डायनेमिक है जो कि नहीं मिलता है देखने को, यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इनवर्ड आउटवर्ड तो सेम होता है जैसे कि IMS में होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फुल किटिंग सीट। अन फुल किटिंग सीट को देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं FG मास्टर। FG मास्टर सिंपल है, इसमें आपको फिनिश गुड क्या होने वाला है ये डेमो है। अगर आपका क्या है, अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो फिर हम यहाँ पे आपको बताएंगे आपको क्या फिल करना है, कैसे करना है। यहाँ पे फिनिश गुड का डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स है, पीसेज में होता है या केजी में होता है। एंड नेक्स्ट है BOM। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 आइटम फिनिश गुड के ऐड किए थे, एक मशीन मॉडल A एंड एक ऐड किया था हैंड ग्राइंडर मॉडल B। तो इसमें ना मॉडल मशीन A को बनाने के लिए इतने आइटम लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल B को बनाने के लिए इतने आइटम लगते हैं। एंड एक मशीन को बनाने के लिए 10 पीसेस ये वाला आइटम लगता है, 1 पीस ये वाला आइटम लगता है, 13 पीस ये वाला आइटम लगता है, एंड 2 पीस ये वाला आइटम लगता है। एंड मैं यहाँ पे 2 पीस बोल रहा हूँ लेकिन ये पीस नहीं, ये 10 नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 नंबर का ये चीज़ लगता है ये मशीन बनाने के लिए, एंड 1 नंबर का ये चीज़ लगता है ये मॉडल मशीन बनाने के लिए। उसी तरह सेम हैंड हैंड ग्राइंडर मॉडल भी है, यहाँ पे भी नंबर्स है। एंड यहाँ पे अगर आपको पीसेस लिखना है तो पीसेस लिखो, नंबर्स लिखो, यू है मतलब यूनिट ऑफ मटेरियल जो भी है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फुल किटिंग सीट पे क्या है। तो गाइस यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगा हुआ है जहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से चूज कर सकते हो आपको कौन सा लेना है। जैसे कि हैंड ग्राइंडर मॉडल भी पे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे चेंज होकर के अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी हमें उसके बाद यहाँ पे आपको क्या आइटम कितना बनाना है। जैसे कि अगर आपको 2000 पीसेस डाल के यहाँ पे एंटर करना है तो आप यहाँ पे आ जाएगा। हैंड ग्राइंडर मॉडल B को बनाने के लिए इतने आइटम आपको चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए पर पीस, एंड UM चाहिए। अब आपको 2000 बनाने के लिए जो अवेलेबल क्वांटिटी है जो आपके IMS यहाँ पे कनेक्ट है, IMS पे जितनी क्वांटिटी अवेलेबल यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन लेकिन अगर 2000 क्वांटिटी बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर ये डायनेमिक है, अगर हम यहाँ पे 1000 हटा करके आप यहाँ पे देखो 2000 हटा कर 2000 कर दो, यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा। तो ये डायनेमिक है। अब जैसे 1000 है यहाँ पे आप 500 कर दो तो ये डायनेमिक है। यहाँ पे ये मशीन क्या है, ये हैंड ग्राइंडर मॉडल भी आपको ये बनाना है, कितना आइटम आपको नीड है, क्या क्वांटिटी, यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। लोकेशन, इस लोकेशन में आपको लोकेशन यहाँ पे इसलिए दिया गया है
क्योंकि हो सकता है बहुत सारी कंपनियों में अलग-अलग लोकेशन मेंशन होता है। जैसे किसी का 1A, किसी का A2, किसी का कोई सामान B2 में पड़ा हुआ है, तो अलग-अलग लोकेशन रहेगा, तो लोकेशन भी मालूम चलेगा कि कहाँ पे वो है। उसके बाद अवेलेबल क्वांटिटी आईएमएस में इतना है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड इतना है। एंड अगर इतना रिक्वायर्ड है, अवेलेबल इतना है, तो हमें कितने की और बैलेंस क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो 2500 रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास 450 ही है। तो यहाँ पे आपको 2050 और आपको यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी, तब जाके ये 500 का आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये रहा। एंड टोटल बॉम्ब वैल्यू जो है, यहाँ पे वैल्यू भी आ रहा है। तो ऑलरेडी आप स्टॉक शीट में यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस यहाँ पे अवेलेबल था। आप यहाँ पे देखो स्टॉक वैल्यू मैंने ऐड कर रखा है। अब स्टॉक वैल्यू से ये यहाँ पे इसका पूरा निकाल ले रहा है कि इतने सामान हैंड ग्राइंडर मॉडल बी को 500 क्वांटिटी बनाने के लिए आपको इतने रुपीज़ का टोटल बॉम्ब वैल्यू है। एंड उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल भी सकते हो कि आपका क्या प्रॉफिट है एंड क्या लॉस है। तो गाइज ये था वर्जन 1। अगर आपको इस तरह का कोई भी फुल किटिंग एंड बॉम्ब क्रिएट करना है, एंड यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये फुल किटिंग यहाँ पे सेम है। जैसे कि यहाँ पे अगर मॉसिन मॉडल भी आप एक सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे आप 200 ये कर दो, इंटर करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको इसको प्रिंट कर देना है। यहाँ पे आप इसका करंट शीट एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा। एंड डायरेक्टली यहाँ से आपको प्रिंट करके आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो भी है प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये आपको उसको दे देना है। एंड एक्चुअल क्वांटिटी इशूड में, जैसे कि यहाँ पे आपके पास तो और रिक्वायर्ड है, अभी बैलेंस है -500 -1100, ये अभी आपके पास नहीं है। तो आप यहाँ पे 50 करके यहाँ पे आप देख लो ये सारा पॉजिटिव हो गया। तो आप इसको 50 क्वांटिटी बनाने के लिए इशूट कर दोगे। एंड जो नेक्स्ट अभी 150 क्वांटिटी बचा हुआ है, उसके लिए अभी आप बोलोगे कि इतना बनाने के लिए, उतना हम अभी आपको बाद में देंगे। तब तक यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है कि आपने कितना क्वांटिटी इशूट किया है। जैसे कि रिक्वायर्ड है 500, अवेलेबल है 1500, तो यहाँ पे आप कितना इसको इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख करके और ये रख लेना है एंड उसको इशू कर देना है उतना सामान। तो वो हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा ना 2 बन गया। एक तो इसमें वो सारा चीज़ लिखा हुआ है जो उसको प्रोडक्शन करना है। एंड दूसरा चीज़ ये हमारा जो स्टॉक मैनेजर है वो इसको रख भी सकता है एज अ पर्पस, मतलब हिस्ट्री पर्पस के लिए, कि हम ये सामान इस टाइम पे इस क्वांटिटी इस आइटम इस गुड्स को बनाने के लिए, इस आइटम को बनाने के लिए हमने इशू किया था। तो यहाँ से 2 हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। तो गाइस ये था हमारा स्टॉक शीट फुल किटिंग एंड बॉम्ब वर्जन 1। वर्जन 2 20 आने वाला है ऑटोमेशन के साथ, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।